दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स दोपहर के 4 बज रहे हैं, ये शाम के कह लीजिए, शाम के 4 बज रहे हैं। और फ्रेंड्स मेरे पेड़ पौधे देखिए क्या बुरा हाल हो रहा है। और मैंने कहा इनकी देखभाल के साथ ही आप लोगों से बात की जाए। सूख रहे हैं ये फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पानी है जिसमें सुबह तो सब में डाला था, लेकिन किसी का कम हो गया है। अभी सब में पानी डालना है दोस्तों। और मिट्टी मिट्टी सी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स। तो आप भी अपने पेड़ पौधों का ख़ास तौर पे ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना मैं ये काम करते करते आप लोगों से बात करूं, और काम में ही लगी थी। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों मेरी बेटी तो ट्यूशन चली गई है कि वो मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी। तो मैंने कहा इन पेड़ पौधों को थोड़ा सा धो दिया जाए तो फ्रेश हो जाएंगे। और इतनी गर्मी पड़ रही है, हम इंसानों का इतना बुरा हाल हो रहा है, तो पेड़ पौधों का क्या बुरा हाल हो रहा होगा। और इसीलिए मैंने कहा इनको धो भी दिया जाएगा और ये पेड़ पौधों पे पानी भी चला जाएगा। और ये ब्लॉग फ्रेंड्स मैंने बड़े दिनों से बनाया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसी बहाने बात भी की जाए और काम भी किया जाए। क्योंकि फिर फ्रेंड्स मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है और बात हो नहीं पाती आप लोगों से। और मैंने इतनी दूर कैमरा रख दिया है, इसको भी मुझे ही संभालना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये पौधों को मैंने कहा धो दिया जाए। गर्मी आपके शहर में भी पड़ी रही होगी, यहाँ तो 47 टेम्परेचर जा रहा है दिल्ली में। और आपके मेरे ख्याल से सब जगह यही हाल है। अब ये बेचारे पेड़ पौधे इसको क्या बोलेंगे, और इन्हीं से थोड़ी सी ठंडक हमें मिलेगी या ग्रीन भी रहनी चाहिए। तो पेड़ों को मैंने कहा इसी बहाने आप लोगों से बात भी होती रहे और मैं पेड़ पौधों की अपनी देखभाल कैसे कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ना पुदीने की डंडी होती है दोस्तों, मैंने वो लगा दी। और ये आपको मैं बताऊँ इतने अच्छे से हो गया है, आपको भी ऐसे दिखेगा नहीं। मैं अभी कैमरा जब नीचे करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। स्टैंड पे मैंने लगा रखा है और इसी पे। तो फ्रेंड्स बहुत बुरा हाल हो रहा है गर्मी का, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा है। और समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए और पेड़ पौधों बेचारों को भी पिलाते रहिए। ये मैं भी अपने पेड़ पौधों को ये धो रही हूँ, इस बहाने इनकी मिट्टी भी हट जाएगी। और ये देखिए खुशबू आने लगी मिट्टी की। तो फ्रेंड्स मैं यही करती हूँ ज़्यादातर, क्या किया जाए। तो पेड़ पौधे बेचारे मैं कहा इनको भी जो थोड़ा सा पानी अच्छे से मिल जाए और इनकी पत्तियों पे जो मिट्टी जमा हो गई है ये साफ़ हो जाएगी। मिट्टी ज़्यादा ही मिट्टी हो गई है गर्मी से। देखिए गुलाब का फूल मेरा इतना बड़ा बड़ा होता था, लेकिन अगर आपको दिख रहा हो इतना छोटा सा गुलाब का फूल हो रहा है। पता नहीं वो क्यों हो रहा है, गर्मी की वजह से इतना बुरा हाल हो गया है। जैसे हमारा बुरा हाल है ऐसे ही पेड़ पौधों का भी बुरा हाल हो गया दोस्तों। और ये मेरा गुड़हल का पेड़ है, इसने फूल दिया है एक मुझे। और अभी फिलहाल ये एक ही फूल आया है। गर्मी से बेचारे पेड़ पौधे भी कहाँ जाएंगे। ये मेरा अनार का पेड़ है दोस्तों, कई बार मैं इसे काट चुकी हूँ और मैं सोचती हूँ अनार कभी तो आ जाएगा इसे। पता नहीं आएगा नहीं आएगा गमलों में, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत सफल हो जाएगी, कभी तो सफल हो जाएगी दोस्तों। तो यही सोच के मैं इस बेचारे पेड़ को अपने ये फोन मेरा ऐसे रहता है, बार बार कटिंग भी करती रहती हूँ। और ये मेरा कड़ी पत्ते का पेड़ है दोस्तों, कितना बड़ा ये हो गया आप देख रहे होंगे। और कड़ी पत्ते का पेड़ है ये तो बहुत सारे पेड़ हो गए कड़ी पत्तों के। और पानी वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा पानी पौधे भी धुल जाए। वैसे मैं पाइप आमतौर पे यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है हफ्ते में एक आध बार कर देती हूँ, क्योंकि इन पेड़ पौधों को भी लगेगा ना कि पाइप से कर रहे बारिश आ रही है। यही सोच के पेड़ पौधे हरे हरे होने लग जाएंगे। तो यही सोच के मैं इनको भी ऐसा लगना चाहिए बारिश आ रही है। बारिश आने में तो पता नहीं 2 महीने हैं, मैंने सुना है कहीं छीटा मतलब थोड़ी सी बारिश हुई है कहीं पर। कभी थोड़ा सा मौसम कल ठीक था रात को, बाकी दिन में तो फिर वही हाल है। और जितना मैं पानी गिरा रही हूँ ना दोस्तों, ये सारा मुझे ही साफ़ करना है, ठीक है। और ये देखिए
ये बेचारे मेरे पेड़ पौधों की बड़ी दुर्गति हो जा रही है। दोस्तों सुबह पानी डाला है मैंने सब में, ऐसा नहीं है कि मैंने पानी नहीं डाला है, सुबह मैंने पानी डाला है। और अभी 4 बजे हैं और 4 बजे इतना बुरा हाल हो गया है पौधों का। 4 बजे इतना बुरा हाल हो गया है जैसे हम लोगों का हाल हो गया है। देखे ना किस तरीके से हाल हो गया है, गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल चल रहा है। और मैंने कहा आप लोगों से बात की जाए, बहाने ब्लॉग बनाया जाए ब्लॉग बन नहीं रहा था। और फ्रेंड्स मेरे पास ऐसी टाइम की शॉर्टेज रहती है, मैं बड़ा काम में बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। और आप लोगों से बस यही उम्मीद रहती है कि चलो अपना प्यार आप इस तरीके से बनाए रखें। और क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा कलाकारी आती भी नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई बताने वाला है, अपने आप ही जो थोड़ा बहुत करते हैं तो अच्छा तो करने लग गए। बाकी मुझे अभी भी ये भी नहीं पता कि वीडियो किस तरीके से बनेगा या क्या है क्या नहीं। थोड़ा बहुत जो दिमाग में चलता है कि चलो इस बहाने ब्लॉग बनाया जाए। मैंने देखा बहुत से लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो मैं कहा चलो मैं भी बनाती हूँ ब्लॉग। लेकिन अब ये बताइए ब्लॉग में करूँ क्या, मैं बना मतलब क्या बोलूँ, है ना, होता है ना कि क्या बोले क्या करे समझ ही नहीं आता। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, तो अपना प्यार और सपोर्ट फ्रेंड्स बनाए रखिए इसी तरीके से। अभी छत को मैंने गीली कर दी है, अभी छत मुझे ही साफ़ करनी पड़ेगी। पेड़ पौधे तो हरे भरे हो गए और अच्छा सा मौसम हो गया, हवा चल रही है। तो देखिए पानी तो गिरा है लेकिन इससे मौसम अच्छा हो गया दोस्तों। और इतना अच्छा हो गया, पानी चारों तरफ हो गया, तो हरी भरी हरियाली, ऐसा लग रहा है नहा ले, इतनी गर्मी लग रही है। पेड़ पौधों को तो नहला दिया है। अब ये हवा चल गई है, लू जैसे होती है ना, ये लू चल रही है, पानी गिरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ठंडक हो गई है हमारे यहाँ। तो पेड़ पौधों को भी शांति मिल गई है यहाँ पे। पानी लेकिन काफ़ी वेस्ट हुआ है और छत भी धुल जाएगी इस बहाने। और ये साफ़ मुझे ही करनी पड़ेगी सारी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, क्या करें समझ नहीं आता। और बेटी भी नहीं है जिसको मैं बोलूँ पाइप बंद करके आ, ये भी मुझे ही जाना पड़ेगा करने के लिए। और आप दिख रहा होगा आपको, देखिए कितनी हरियाली हो गई है, हरे भरे हो गए पेड़ पौधे। महादेव भी बैठे हैं, उनको वैसे मैं सुबह नहला चुकी हूँ, लेकिन एक बार और नहा लेंगे, पानी साफ़ है। ये देखिए महादेव भी नहा ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी तो सबके लिए है ना, पेड़ के नीचे है। लेकिन फिर भी सुबह मैं उठती हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरा काम यही रहता है, जैसे फ्रेश होके नहा के अपना जल चढ़ाती हूँ महादेव को। तभी मैंने यहाँ पे ये स्थान इनका बना रखा है, इनको जल चढ़ाना होता है और फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद ही मेरा काम चालू होता है, कोई दूसरा है। तो ये मैंने रूटीन में कर लिया है फ्रेंड्स, रूटीन में ही है। और चलिए पाइप बंद करके आती हूँ मैं। और अब ये जितना रायता मैंने फैला दिया है नीचे, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जितना रायता मैंने फैलाया है ये सारा मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा अभी। और घर में कोई है भी नहीं, बेटी चली गई ट्यूशन और मैं हूँ अकेली, और हस्बैंड भी रात को ही आएंगे। और चलिए पाइप बंद कर देती हूँ। पाइप को मैंने बाल्टी में लगाया, पानी वेस्ट नहीं करना है पानी, क्योंकि कई जगह ऐसी भी है जहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा, पानी के बिना भी लोग हैं। तो दोस्तों पाइप तो मैंने बंद कर दिया है। और लेकिन जितना रायता ये फैलाया है मैंने छत पे, मैंने आपको बताया था जितना भी रायता मैं फैलाती हूँ यहाँ पे सब मुझे ही साफ़ करना पड़ता है। और अभी वही इसको ही करती हूँ। तो इससे ये हो गया, देखिए हरे भरे पेड़ पौधे हो गए। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। और फ्रेंड्स मैंने आज साड़ी पहन रखी है। साड़ी मैंने तो सोचा गर्मी में क्या पहना जाए दोस्तों, कुछ नहीं पहना जा रहा, तो साड़ी मैंने सोचा ये ठीक होती है, इसको ही पहनना चाहिए। तो मैंने दोस्तों साड़ी पहन के, मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था, क्योंकि ज़्यादातर डांस में ही आती हूँ मैं साड़ी पहन के। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी पहनती हूँ साड़ी, ऐसा नहीं है कि मैं साड़ी नहीं पहनती, साड़ियाँ भी पहनती हूँ। हम लोग यूपी के हैं तो साड़ी तो पहनी ही जाती है। और अब मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो मैं कहा क्यों ना आज साड़ी पहनी जाए। और वैसे भी ये मैंने आज पहनी रखी है। और फ्रेंड्स अपना प्यार आप इस तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका प्रेम वो आ नहीं पा रहा।
और मैं इतने मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ या शॉर्ट्स बना रही हूँ, और मैंने देखा भोजपुरी लोग, मतलब भोजपुरी गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मैं उस बेटी के साथ भी शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट और प्रेम इसी तरीके से बनाए रखिए, क्योंकि मेरे को तो कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, और रिश्तेदारों को तो आपको पता है कोई लाइक भी करके राजी नहीं है। और चलिए, मेहनत तो हमारी है, ये जारी है, लेकिन आप लोगों का अगर साथ बना रहे, प्रेम मिलता रहे, तो ये जो सफ़र है हमारा लंबा मेहनत भरा, तो हमें इतना वो लगेगा नहीं, और आप लोगों के साथ के बिना ये काम होगा नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साफ़ सुथरा वीडियो होता है कोई, उसमें ऐसा कुछ वीडियो आपने देखे होंगे शॉर्ट्स हमारे उल्टे सीधे शॉर्ट्स होते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, जितना मुझे आता है और ये सब मुझे ही करना है, हस्बैंड को इसमें वैसे कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन कभी कभी साथ देते हैं वो, और ज़्यादातर नहीं भी देते। बेटी है, उसको भी अभी थोड़ा सा उसको तैयार करती हूँ, कहती चल तू हीरोइन बन जा आज तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है कि चलो मेरे को मम्मी साड़ी पहनाएगी, तैयार करेगी, और वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है। लेकिन होता ये है कि कई बार कोई सपोर्ट नहीं करता है। अब जैसे मैं, आप देखिए, पाइप लेके अकेली खड़ी हूँ यहाँ पे, और मुझे अभी सारा काम यहाँ पे छत पे आपको दिख रहा है, पानी में खड़ी हूँ मैं, और ये पाइप बंद कर दिया है। अब पूरी छत मुझे साफ़ करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पिछला ब्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा, पूरी छत साफ़ की थी, ऐसे ही मैं करने जा रही हूँ। और मैंने कहा जो मैं काम कर रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों से बात करती रहूँ मैं। तो ये मैं पाइप रख के आती हूँ। और ये फ्रेंड्स, ये मेरा कूलर रखा हुआ है दोस्तों। ये कूलर नया है, इसकी मोटर ख़राब हो गई दोस्तों, और मोटर ख़राब हो गई तो अभी हमने ठीक नहीं करवाया। अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी है, कूलर भी फेल हो जा रहे हैं, तो कूलर को टच ही नहीं किया। सीधा इतनी गर्मी आई कि एसी को ही चलाना पड़ा, और एसी का बिल तो आपको पता ही है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, डॉक्टरों को देने से तो बेस्ट है कि चलो बिजली वाले को देंगे बिजली वाले भैया ले जाएंगे, कम से बिल भर के। तो डॉक्टरों को तो नहीं देंगे, नहीं तो डॉक्टरों को पे करना पड़ेगा। और इतनी गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स, मेरा ज़्यादातर काम किचन में ही होता है, और मैं इतनी गर्मी में हो जाती हूँ बुरा हाल, और मेरे फेस पे मेकअप टिकता ही नहीं दोस्तों। और मैं जो भी शॉर्ट्स ये वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, वो थोड़ा बहुत भी मेकअप ना, मेरी तो जान के एकदम जोखम हो जाता है कि पूरा पसीना पसीना पसीना। क्या करें, मैं तो मेकअप करने वाली पार्टी नहीं हूँ, लेकिन अब जो मैंने ये फील्ड चुना है, ये वाला जो काम मैं कर रही हूँ, तो इसमें तो बिना मेकअप के कोई पूछता भी नहीं, और कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। कई बार मैं सिंपल वीडियो बनाती थी, लोग देखना भी पसंद नहीं करते, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, क्या करें। और थोड़ा भी मेकअप अगर मेरा होता है, मेरे चेहरे पसीना पसीना, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन अभी भी है पसीना, अभी भी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है फ्रेंड्स, कर क्या सकते हैं। तो जब हम एसी थोड़ी देर चला लेते हैं तो शांति मिल जाती है। और फ्रेंड्स, पहले एसी होते ही कहाँ थे, अभी हमने लिए 4-5 साल हो गए हमें। पहले तो हम भी कूलर भी नहीं, पहले इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती थी दोस्तों, या पड़ती थी या पता नहीं, समझ नहीं आता। मुझे लगता है इतना पोल्यूशन बढ़ा दिया गया, पेड़ पौधे धरती से कम हो गए हैं, तो इन्वायरमेंट एकदम चेंज हो रहा है, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना है। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे लगाइए अपने घर के आसपास, और उनको हरा भरा रखेंगे आप, तभी हम भी चैन से रह पाएंगे, नहीं तो मुश्किल ही हो जाएगा। तो मैं तो कोशिश करती हूँ, देखिए मेरे कम से कम 25 नहीं तो आगे भी 4-5 है, तो 20 तो होंगे एटलीस्ट कम से कम। और मैंने इनको देखती रहती हूँ, सींचती रहती हूँ, इनका ध्यान रखती हूँ। आप भी लगाइए पेड़। मैं पाइप रख के आती हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, और ये फ़ोन थोड़ा नीचे है, जब मैं ऊपर करती हूँ तो मेरा मुंह पता नहीं कैसा हो जाता है। और रुकिए, मैं ज़रा आती हूँ, कैमरा बंद करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आ गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ जो मैंने रायता फैलाया है, अब इसको मैं समेटूँगी किस तरीके से। इस बहाने पूरी छत धुल जाएगी मेरी, और छत भी साफ़ हो जाएगी जो पानी गिरा है, और पूरा ये इससे काम हो जाएगा। पूरा रायता मैंने ही खिलाया है, मुझे ही समेटना पड़ेगा। और हालत एकदम दोस्तों ख़राब हो जाती है, क्या करें, अब काम तो करना ही पड़ेगा, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो वही लग गए हैं मुझे। धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना, और धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, साफ़ तो करना ही पड़ेगा। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ज़्यादातर मैं यहीं पे टाइम पास करती हूँ दोस्तों। और पेड़ पौधों के कारण यहाँ पे थोड़ी सी राहत मिलती है,
नहीं तो आपको पता ही है कितनी गर्मी पड़ रही है, इंसान का रहना ही मुश्किल हो गया है। और ये साड़ी में पहन के आज काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। अंदर कर ले रही हूँ, कैमरे के सामने मुझे करना पड़ रहा है। और देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है फ्रेंड्स, और फिर मुझे सब साफ करना ही पड़ता है। धूल मिट्टी ओपन एरिया है ना, तो ओपन में तो हो ही जाता है। फिर पेड़ पौधे बेचारे हमारे, तो इनके बाद से जो ये सारा कचरा इकट्ठा हुआ है, सारा कचरा इकट्ठा करके पूरी छत साफ हो जाएगी दोस्तों। फिर रात में लाइट भी चली जाती है, कई बार ऐसा होता है कि लाइट भी चली जाती है, और जब लाइट चली जाती है तो उसके बाद भी तो दिक्कत शुरू हो जाती है। तो कम से कम यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो अच्छा लगता है यहाँ बैठने में। और ये सारा डस्ट इकट्ठा हो गया है, और थोड़ा मोटा मोटा उठा ले रही हूँ मैं इसे। लॉन्ग वीडियो बन नहीं पा रहा है, तो चलिए इसी बहाने आप लोगों से बात भी हो जाएगी और वीडियो बन जाएगा। और मैं आज कैसे काम वाली बाई बनी हुई हूँ दोस्तों। घर में महिलाओं का सबका यही हाल है, चाहे वो वीडियो बनाती हो, चाहे वो वीडियो ना बनाती हो, या जो भी हो, महिलाओं का घर में सबका वही हाल है। तो हमारा भी वही हाल है, और हम लोग भी काम करते हैं यार, कौन करेगा हमारा काम। और ये घर का रायता जितना फैलाया खा रही हूँ ना, जितना रायता मैंने फैलाया सारा मुझे ही उठाना है। सूख तो सकता है, अगर मैं वेट करूँ तो सूख भी जाएगा, लेकिन कितना सारा पानी है, छत भी बन जाएगी और साफ भी हो जाएगी। अब देखिए, अभी मेरा 6 बजे से काम फिर शुरू हो जाएगा दोस्तों। खाना बनाना है मुझे, और जब तक ये निपटा दिया जाए। संडे को हस्बैंड घर पे रहते हैं, उनको तो अब हस्बैंड है वो तो काम पे जाते हैं ना, ऑफिस वगैरह जाते हैं, थक जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो घर में तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ये छत धोने तक वही है ना कि कितना वो हेल्प करेंगे आदमी को। आदमी गर्मी है, इंसान हालत ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर भी वो काफ़ी करते ही हैं, जितना उनसे हो सकता है करते हैं वो। और चलिए बात लंबी होती जा रही है, बाल्टी ले आते हैं। पूरा गीला होता जा रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों से बात करते करते मैं हो जाए। क्या आप मुझे देखेंगे मैं बैठ जाऊंगी तो? हाँ देख लेंगे, दिख रहा है। अभी जितना रायता मैंने फैलाया है दोस्तों, सारा रायता मैं समेटने जा रही हूँ। और ये पानी जहाँ पे उठा के इसको फेंक दूंगी मैं। ऐसे करने से हमारा घर भी साफ हो जाएगा, और अब पौधों में तो पानी डाल दिया, नहीं तो यही पानी पौधों में चला जाता, पानी वेस्ट भी नहीं होता। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं किया है मैंने, थोड़ा ही वेस्ट किया है। और थोड़ा मैं नीचे पड़ रही, मैं ज़रा पटली लेके आती हूँ, तभी बैठा हूँ। पटली लेके आई हूँ मैं, इस पे बैठ के इसको निकालूंगी। और फ्रेंड्स पूरी साड़ी मेरी यहाँ पे गीली हो गई है, इसको तो चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। और आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहे दोस्तों, और क्या चाहिए जीवन में। और कहीं हम भी पहुँचेंगे ही, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन हर इंसान बताता नहीं है। और मैं फ्रेंड्स उसमें से नहीं हूँ कि
मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, रोने वाले। और मैं तो खुद ही लड़ने वाली हूँ कि ठीक है, जो हमारे नसीब में था हमें वही मिला है, उससे ज़्यादा या उससे कम मैंने कभी वही नहीं किया। बाकी महादेव यहाँ तक ले आए हैं, आप लोगों से मिलवा दिया है, और आगे का पता नहीं। तो अब ये काम ऐसा हो गया है, वही मैं कहती हूँ ना, बीच में फंस गए हैं, ना तो उसको हम उगल पा रहे हैं ना उसको लील पा रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये परेशानी, अब आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम भी कहीं पहुँचेंगे, नहीं तो हम भी अटके ही रहने वाले हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका नहीं बन पाता, बेचारे मेहनत करते हैं, हम भी कर रहे हैं, लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का प्रेम बना रहे इसी तरीके से। बाकी छत तो मैंने साफ कर ही दी अपनी, इसी पानी से इसको धो दिया दोस्तों। इससे ये हुआ कि साफ भी हो गया, पानी भी जो मैंने पेड़ पौधे धोए थे इसकी मिट्टी इकट्ठी हुई थी और मैंने बाल्टी में भर दिया उसको। एकदम थकान हो गई है, पसीना आप देख रहे होंगे, मेरे को बहुत पसीना हो रहा है, पसीने के मारे सारा, मैं तो सोच रही जितना हम पानी पी रहे हैं पसीने से निकल जा रहा है सारा हमारा। तो आप भी हाइड्रेट रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ना गर्मी का मौसम में 1 मिनट नहीं लगता। आपको बताओ 4-4 बार नहाना पड़ रहा है फ्रेंड्स, इतनी गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो जा रही है। अब मैंने यहाँ धो तो दिया है, लेकिन ना नीचे से वो उठ रही है, और जैसे छत गर्म थी, अब पानी गिरा तो भाप, मतलब गरम भाप निकल रही है नीचे से, इतना बुरा हाल हो गया है। और हमारी तो छत पे चलो कहीं ना कहीं लक्की हैं हम लोग। आपको दूसरों के यहाँ दिखाती हूँ, इधर से धूप उधर चली गई है, और दूसरों के यहाँ देखिए धूप बाहर बहुत तेज़ है, कम नहीं है, बहुत धूप हो रही है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीछे मेरे बहुत धूप हुई पड़ी है, और मेरी छत पे ना धूप ना चली जाती है, ज़्यादातर यही होता है। और जब मैं शॉर्ट्स बनाने को देखती हूँ तो मुझे वो 10:30-11 ही बजे शॉर्ट्स बनाने पड़ते हैं, तभी वो धूप मिलती है, नहीं तो वो धूप भी चली जाती है। धूप जाती है मेरे ख्याल 2 बजे तक चली जाती है, उस तरफ हो जाती है धूप। और जैसे उस तरफ धूप हुई पड़ी है, और वहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत धूप है उधर, और इधर हमारे यहाँ छाँव हो गई है। तभी मेरी हिम्मत हुई कि मैं पेड़ पौधों को, क्योंकि धूप में अगर करती तो जल जाते, तो धूप चली गई थी उस साइड, और वैसे भी शाम हो रही है, अब चली जाएगी। और बस इसी काम में लगी हुई हूँ मैं, और मैं का व्लॉग भी मेरा बन जाएगा, आप लोगों से बात भी हो जाएगी, नहीं तो ना तो बात हो पाएगी ना व्लॉग बन पाएगा। और आज का यही व्लॉग था, आप लोगों ने देखा, फिर वही मेरा सफाई करता हुआ व्लॉग बन गया। और मेरे पर कुछ है ही नहीं दोस्तों बनाने के लिए, व्लॉग में मैं क्या बनाऊँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। फिर भी मैं चली आती हूँ, आप लोगों से इस बहाने बात भी हो जाती है। और मेरे को कहीं ना कहीं इसमें ना मज़ा आता है, मुझे कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा, अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिलने लगता है ना, तो मुझे ना आनंद आने लगता है कि हाँ यार मज़ा आ रहा है, तो चलिए बनाते हैं कुछ नया। मुझे लगता है आप लोग कहीं ना कहीं वेट कर ही रहे हैं, चाहे वेट ना कर रहे हो, तंग आ गए हो मजाक कर रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग वेट कर रहे हो, तो मैं क्यों लेट करूं, मुझे बनाना चाहिए। और अब देखिए रेस्ट करने का टाइम था, मैं फ्री कितने बजे हुई हूँ, मैं सारा काम धाम करके 3 बजे फ्री हुई। मैंने 3 बजे खाना खाया दोस्तों। और क्या करूँ, काम ऐसा होता ही है मेरे को। कुछ मैंने ट्यूशन देने का काम शुरू किया है, बच्चे भी पढ़ाती हूँ मैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ आते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत बिजी रहती हूँ उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना टिफ़िन मेरे बंद हो गए हैं, तो कम हो गए हैं, और अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद मैं वीडियो बनाने आ जाती हूँ, कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग का पार्ट होता है। और मैंने आपको बताया ना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ना मेरी कोई फ्रेंड्स है, ना कोई कुछ सर्कल नहीं है मेरा। लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अगर फ्रेंड्स की बात की जाए तो यूट्यूब पे मैं 800 आप लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ। 800 कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो ये मेरी फैमिली बन के तैयार हो गई। फ्रेंड्स की बोलिए या फैमिली बोलिए, बन के तैयार हो गई। कहीं ना कहीं मैं अकेली नहीं हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हुआ है दोस्तों। और अपना सपोर्ट आप इसी तरीके से बनाए रखें। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी, बस ये है ना कि मेरे को ज़्यादा की चाहत नहीं है, जो भी मिल रहा है ठीक है, लेकिन बस एक टारगेट है कि भाई यहाँ 1000 पूरे करने हैं तो हो जाए। उसके बाद भी हम जुड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं
एक फैमिली बन गई है या एक दोस्त मिल गए हैं। और जहाँ मैं जो बातें मैं किसी से नहीं कर पाती वो मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं चली आती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो रिलैक्स होता है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है आप लोगों से बात करने के बाद। तो अभी आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स मेरे आते ज़्यादा हैं, क्यों? क्योंकि मुझे रहता है कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं मैं आप तक पहुँचूँगी, और लेकिन वीडियो नहीं बन पाता है मेरा ज़्यादातर, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। लास्ट मैंने अचार बनाया था और ये वाला ब्लॉग मैंने अब बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने में मैं भी मोटिवेट होंगी आप लोगों से ही। नहीं तो कहीं ना कहीं वही है ना कि बंदा अकेला पड़ जाता है। वैसे तो मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग साथ में ही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंदा अकेला हो जाता है। आप लोगों का प्रेम बना हुआ है तो प्लीज़ बनाए रखिए और इसी तरीके से। और मैं तो काम में लगी पड़ी हूँ। गर्मी में ना बहुत बुरा हाल हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा है, और मुझे लगता है मुझे फिर नहाना ही पड़ेगा। 4-4 बार नहाना हो जा रहा है। आप लोग भी नहा रहे होंगे, समझ रही हूँ मैं खाली मैं ही परेशान नहीं हूँ दोस्तों। सर्दी आती है तो हाय सर्दी, हाय सर्दी, हाय सर्दी। अब गर्मी आ गई तो हाय गर्मी, हाय गर्मी अब तो और बुरा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ मानती हूँ, सर्दियाँ हम लोग अकेले कहीं ना कहीं सर्दियाँ काट ली जाती हैं। और क्योंकि इस ठंड है तो भैया रज़ाई में घुस गए, कोने में कहीं पड़ गए खा पी के। और अब तो ना तो खाने में स्वाद नहीं आ रहा दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, दिन भर में एक रोटी, आधी रोटी, खाना ही नहीं खाया जा रहा। बस मैं नींबू पानी या बहुत हो गए शिकंजी, इसी पर टिके पड़े हैं हम तो, और मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा। क्या पता नहीं, वो मुझे पता है आप लोगों से भी नहीं खाया जा रहा होगा, गर्मी में सबका वही हाल है। तो अब सर्दी रहती है तो हम जो भी चीज़ बनाते हैं सब में स्वाद है, और कितनी सारी वैरायटी होती है, हरी भरी बाजार होती है ना, हरी हरी सब्जियां, लाल लाल सब्जियां, गाजरें हैं। और अब गर्मियों में वही हरी तो है लेकिन वही टिंडा है, वही तोरी है, और स्वाद है सब में, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपना प्यार